वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र का चैप्टर 12 चतुर्विध रसायन पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 प्रकार के रसायन बताए। फर्स्ट है खरलीय रसायन। खरलीय रसायन क्या होता है, नाम में ही लिखा है। निर्माण विधि होती है रस औषधि निर्माण प्रयुक्त घटक द्रव्य लेना है और भावना द्रव्य अपन को उसमें ऐड करना है। देन खलवय यंत्र में ये दोनों को घटक द्रव्य और भावना द्रव्य को मर्दन करना है, गोली बनाना है और गोली बनाकर शुष्क करके फिर उसको स्टोर करना है। इसको ही बोलेंगे खरलीय रसायन। ये बनाने की निर्माण विधि थी। देन सवियता अवधि 5 साल है। और इसका जो ये बताया है, इसमें बताया अपन को श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस इसके घटक द्रव्य शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, वत्सनाक, टंकण, मनशीला, त्रिकटु, ये हो गए इसके घटक द्रव्य। त्रिकटु ईच 4 ग्राम, सबको त्रिकटु में से जो त्रिकटु है, पिपली, शुंठी, मरीच, ये तीनों को अपन को प्रत्येक जो सप रहेगा उसको 4-4 ग्राम लेना है। देन मात्रा मात्रा 1 से 2 रत्ती, अनुपान शहद, उपयोग श्वास और कास। देन वात विध्वंस रस। वात विध्वंस रस के घटक द्रव्य शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध टंकन, शुंठी, पिपली, मरीच, वत्सना, ये सब हो गए घटक द्रव्य। और इसके भावना द्रव्य त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, भृंगराज, कुष्ठ, निर्गुंडी, अर्कदुग्ध और नींबूस्वर। देन इसकी मात्रा कितनी लेनी है, 250 mg। एंड उपयोग का किस किस में होता है, वातजशूल और वातजग्रहणी। नाम में ही है वात लिखा है और इधर श्वास कुठार लिखा था, तो श्वास काश में। अनुपान शहद है इसका। देन मात्रा 1 से 2 रत्ती ऊपर वाले की। देन नेक्स्ट अपना रसायन है पर्पटी रसायन। फर्स्ट अपन ने देख लिया खरलीय रसायन। पर्पटी रसायन क्या है, 11वीं शताब्दी में आचार्य चक्रपाणी द्वारा विरचित चक्रदत्त ने ग्रहणी चिकित्सा हेतु रस पर्पटी का सर्वप्रथम उल्लेख ग्रहणी चैप्टर में आचार्य चक्रपाणी द्वारा है। परिभाषा परिभाषा कज्जली को मेल्ट करना है पहले तो अपन को। देन पत्ता लेना है, किसका, पलाश वगैरह का पत्ता लेना है और जो कज्जली बनाई है उसको उस पे डालना है और वो पापड़ सदृश बनता है और उसको ही अपन परपटी बोलेंगे। परपटी पारद का पोट बंद है। अपन अभी जो पारद के बंद देखेंगे 7वें चैप्टर में तो वहाँ पे रसद्रव्य परिचय में ये पारद एक्सप्लेन किया है, तो उधर देखेंगे अपन। तो बच्चों के समस्त रोगों को नष्ट करती है परपटी। परपटी 2 टाइप्स की होती है, एक सौगंध परपटी होती है और एक निगंध परपटी होती है। सौगंध परपटी कौन सी परपटी होती है, जिसमें पारद और गंधक दोनों प्रेजेंट है, ऐसे परपटी को अपन सौगंध परपटी बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल है रस परपटी, जिसमें पारद और गंधक प्रेजेंट है। ताम्र परपटी में पारद, गंधक, ताम्र और वत्सना प्रेजेंट है। स्वर्ण परपटी में पारद गंधक के साथ स्वर्ण प्रेजेंट है। लोह परपटी में पारद गंधक के साथ लोह प्रेजेंट। देन निर्गंध परपटी मतलब नाम में ही लिखा है, जिसमें पारद और गंधक अब्सेंट रहेंगे, उसको बोलेंगे निर्गंध परपटी। इसके एग्जाम्पल है श्वेत परपटी। श्वेत परपटी ये अपन को एग्जाम में जो प्रैक्टिकल ये होता है उसमें परफॉर्म भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, सूर्य एक क्षार होता है, स्फटिका और नवसागर, या अगर आप परफॉर्म करेंगे तो इसका ये जो ये होता है घटक द्रव्य, ये आपको लर्न हो जाएंगे तभी। परपटी निर्माण ये पूछा जाता है मेनली, इसको लर्न कर। और ये भी पूछा जा सकता है प्रॉपर्टी के भेद वगैरह। पर्पटी निर्माण हेतु अग्नि कैसे देते हैं, कज्जली बनाकर 115 या फिर 120 पर द्रवित करते कज्जली को और मृदु अग्नि की आवश्यकता, ये मतलब मृदु अग्नि देते। देन पर्पटी की पाक परीक्षा। पर्पटी के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक मृदु पाक, एक मध्यम पाक और एक खर पाक। और पर्पटी पाक की परीक्षा 2 होती है, एक पाककालीन परीक्षा होती है और एक पाक पश्चात परीक्षा होती है। पाककालीन परीक्षा जब होती है तब मृदु पाक कैसे दिखता है, मयूर चंद्रिका का, और मध्यम पाक तैलाब वर्ण का दिखता है और खर पाक रक्त वर्ण का दिखता है। और जो पाक पश्चात परीक्षा होती है उसमें मृदु पाक में क्या होता है, पर्पटी टूटती नहीं है, मतलब पर्पटी का पाक होने के बाद जो है उसको बोलेंगे पाक पश्चात पर्पटी को परीक्षा पर्पटी को तोड़कर की जाती है। मृदु पाक में जो पाक पश्चात है उस पे पर्पटी को तोड़ के परीक्षा की जाती है, और पाककालीन जो परीक्षा है
कालीन परीक्षा पर्पटी निर्माण हेतु जब कज्जली को जब द्रवित किया जाता है तो अग्निमात्र तथा पाककाल आदि के प्रभाव से द्रवित हुई कज्जली के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर पर्पटी किस प्रकार की बनेगी इसका निर्णय किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है जो पर्पटी को देखकर वो किस वर्ण की है, इससे ये मृदु है, मध्यम है, खरा है, ये डिसाइड किया जाता है। और यहाँ पे पर्पटी को तोड़ के, सो मृदु पाक में पर्पटी टूटती नहीं है, मध्य पाक में पर्पटी सरलता से टूटती है और खरा पाक में रक्त वर्ण की चूर्ण रूप हो जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाककालीन परीक्षा वगैरह और सगंध निर्गंध पर्पटी। तो ये अच्छे से याद रखना। देन जो है इसमें है लोह पर्पटी। लोह पर्पटी में घटक द्रव्य ऐसे ही याद रहेंगे कि ये सगंध पर्पटी अपन ने ऊपर पढ़ा था। सो पारद गंधक रहेगा और तीक्ष्ण लोह भस्म रहता। पारद 4 भाग, गंधक 2 भाग और तीक्ष्ण लोह भस्म 1 भाग। मात्रा रहेंगी 250 mg। उपयोग क्या रहेगा? अग्निमान्य, ग्रहणी और पांडु। सो अपन इसमें ऐसे भी पांडु कैसे याद लोह लोह का हीमोग्लोबिन से अपन ये करके पांडु याद रख सकते हैं। पांडु मीन्स अनीमिया वगैरह। देन सुधा पर्पटी। सुधा पर्पटी जो होती है शुद्ध पारद 70 ग्राम, शुद्ध गंधक 140 ग्राम, तार भस्म, ताप्य भस्म, स्फटिका, जहर मोरा, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये सबको 10 ग्राम ईच लेना है। भावना द्रव्य में दाक्षाक्वाथ, कुस्तुम्बुर क्वाथ, नींबत्व क्वाथ, चंदन, श्वेत चंदन क्वाथ, निम्ब छालत्वा और अंजन क्वाथ। मात्रा होती है 4 रति और उपयोग होता है रक्त पित्त और प्रदर में। नेक्स्ट अपना कुपीपक्व रसायन। इसके पहले अपन ने खरलीय रसायन पढ़ा, पर्पटी रसायन पढ़ा। नेक्स्ट अपना कुपीपक्व रसायन। इसकी परिभाषा क्या है? कांच कुपी के माध्यम से पारद को अग्नि पर रखकर पाक करने के उपरांत निर्माता औषधि को कुपीपक्व रसायन कहते हैं। कांच कुपी मतलब क्या होता है? एक जो बॉटल रहती है, जैसे बियर वगैरह की बॉटल रहती है, वैसी एक बॉटल लेकर उसमें अपन मात कापड़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कांच कुपी। सो इसके भी 2 प्रकार है, जैसे अपन ने पर्पटी रसायन में देखा था वैसे इसके भी सगंध और निर्गंध। सगंध में क्या रहेगा? पारद और गंधक प्रेजेंट रहेंगे, निर्गंध में पारद और गंधक एब्सेंट रहेंगे। सो सगंध में आता है रस सिंदूर, मकरध्वज और ताल सिंदूर, और निर्गंध में आता है रस पुष्प और रस कपूर। देन प्रकार। प्रकार ये घटक द्रव्य के आधार पर थे, मतलब पारद गंधक के, और ये प्राप्ति स्थान के आधार पर है, मतलब कहाँ पे ये मिलता है। जैसे गलस्त, मतलब गले में अगर ये रहेगा तो वो उसके एग्जाम्पल है रस कपूर और रस सिंधु। तलस्त, तल मतलब एकदम नीचे जहाँ पे मिलेगा उसका एग्जाम्पल है समीर पन्नग। और उभयस्थ मतलब जो बीच में मिलेगा बॉटल के गले के पास मिलेगा उसको गलस्त, बीच में मिलेगा उभयस्थ और नीचे मिलेगा तो उसको बोलेंगे तलस्त। तो उभयस्थ का एग्जाम्पल है मकरध्वज। गलस्त मतलब ऊपर है, तो ऊपर कैसे? कपूर अगर अपन जलाए तो ऊपर जाता है, तो सिंदूर कहाँ लगाते हैं? सिर पर लगाते हैं, मतलब ऊपर लगाते हैं, ऐसे करके याद रख लेना। देन सवियता अवधि कुपीपक्व रसायन की 10 साल है। रस सिंदूर। रस सिंदूर ये पूछा जाता है मेनली। सो रस सिंदूर शुद्ध पारद 8 तोला, शुद्ध गंधक 8 तोला, वटांकुर स्वरस की भावना देते हैं और यंत्र रहता है वालू का यंत्र। रस कपूर शुद्ध पारद लेते हैं 48 तोला, गंधक आम्ल 72 ग्राम्स और सेंधोलव मात्रा 2 to 4 ग्राम। उपयोग है कृमि वक्रो। अपन अभी निर्माण विधि देखेंगे किसकी? ये कुपीपक्व रसायन की। पहले क्या लेना है अपन को? कापड़ युक्त जो कुपी पक्व रसायन निर्माण हेतु सर्वप्रथम कांच कुपी पर मुल्तानी मिट्टी युक्त कपड़ा या लेप कर लेते हैं। जब सूख जाता है तो पुनः दूसरा कपड़ा उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इस प्रकार 7 बार ये करते हैं अपन, तो वो कांच कुपी निर्माण हो जाती है। देन कज्जली पूरण सेकेंड स्टेप है। कापड़ मिट्टी युक्त कुपी में जिस प्रकार से कुपी पक्व बनाना हो, जैसे रस सिंदूर मर, उसकी कज्जली को सावधानी पूर्वक भर देती। मतलब पहले अपन बॉटल ली, उसके ऊपर सब कुछ जो मात कापड़ किया 7 बार, उसके बाद उसको धूप में सुखाया, फिर उसके बाद अपन ने उसमें कज्जली डाली। देन उसके बाद बालू का यंत्र में जो है उसको रख देते हैं। देन उसको अग्नि देते हैं। देन उसके बाद उसके सिद्धि लक्षण बताया। तो सिद्धि लक्षण में 4 सिद्धि लक्षण बताए। सो एक होता है रेड बॉटम, कुपी के तल भाग
को देखने पर लाल वर्ण उगते सूर्य समान दिखता है तो उसको बोलेंगे रेड बॉटम। शीतशलाका परीक्षण होता है, शीतशलाका को कुपी के अंदर डालकर वो ग्रे रंग की दिखती है, तो वो एक टेस्ट हो गई। एक पहले रेड बॉटम मतलब नीचे में सूर्य के समान दिखता है, शीतशलाका मतलब ग्रे रंग की शलाका हो जाती है। देन कॉइन टेस्ट, एक सिक्का कुपी के जो बॉटल रहती है उसके मुख पर एक सिक्का रखते हैं, तो उसको हटा लेने पर उसमें फ्री मर्क्यूरी दिखता है, जिसका अर्थ है कुपी को मुद्रित कर दिया गया। देन एक होता है हनीकॉम्ब, मतलब तल भाग पर दिखने पर हनीकॉम्ब जैसे दिखाई देता है, तो वो ये 4 सिद्धि लक्षण हो गए, एक रेड बॉटम, शीतशला का परीक्षण, कॉइन टेस्ट और हनीकॉम्ब। देन 7वां है कुपी मुख मुद्रा। उपरोक्त लक्षण आ जाने के पश्चात कुपी को मुख को मुद्रित करना ही कुपी मुख मुद्रण कहा जाता है। 30-40 मिनट अग्नि देकर बंद कर देते हैं तथा वालुआ यंत्र में और कोयले न डालकर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। देन स्वांगशिप्तकरण मतलब ठंडा कर देते हैं। देन कुपी का भेदन, कुपी पर लगी कापड़ मिट्टी को चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं। सो ये हो गई पूरी कुपी पक्व रसायन की निर्माण विधि। मतलब पहले अपन ने ली कांच कुपी, उस पे 7 बार मार्ग कापड़ किया, देन कज्जली डाली उसमें, उसको अग्नि पे अपन ने ये किया। देन सिद्धि लक्षण 4 बताए मैंने, रेड बॉटम, शीतशला का परीक्षण, कॉइन टेस्ट, हनीकॉम्ब टेस्ट। देन कुपी का जो ये होता है 30-40 मिनट तक अग्नि लेकर फिर उसको पालिका यंत्र में कोयले डालते नहीं है, देन कुपी को ठंडा करते हैं। देन कुपी ठंडा होने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा ये रहता है उसको तोड़ देते हैं, मतलब मिट्टी विट्टी को निकाल देते हैं। देन लास्ट अपना है रसायन, पोटली रसायन। पोटली रसायन और जो कुपी पकवा रसायन की सभ्यता अवधि थी 10 साल। देन पोटली रसायन, पोटली रसायन जो होता है उसका यूज क्या होता है, जो पहले के वैद्य वगैरह रहते थे, प्राचीन समय के वैद्य को प्रवास करने के द्वारा अपने साथ में चिकित्सा हेतु औषधियों को अपने साथ प्रयुक्त पात्र में रखकर यात्रा करना पड़ता था। तो इस दौरान औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए एक कठिन काम तथा जिसका मुख्य कारण पात्रों का टूटा रहा होगा ऐसी तीव्र कार्य करने वाली औषधि, मतलब जो ट्रैवलिंग के समय वगैरह जो ये रहता था, इसलिए तीव्र कार्य करने वाली औषधियों को रखने में कोई समस्या ना हो और औषधियों को बंद कर पाक करने के लिए भी कुपीपक्व पोटली रसायन का यूज किया जाता है। तो पोटली रसायन की निर्माण विधि है घटक द्रव्य को अन्य द्रव्य के साथ मर्दन करना है। मेन पहली जो बेसिक स्टेप होती है ये यही होती है। देन वस्त्र में बांध लेना है सूती धागे से, जो अपन ने अभी मर्दन किया है वो अपन को अभी एक वस्त्र में, सूती वस्त्र में मतलब जो वस्त्र रहेगा उसको सूती धागे से बांध लेना है। देन पोटली के पाक हेतु जो होती है वो लटका देते हैं, फिर जो पोटली रहेंगी उसको लटका देंगे और नीचे कोई द्रव्य रहेगा और उसमें पात्र में द्रव्य रहेगा, उसमें पोटली को लटका देते हैं और मृदु अग्नि देती है। सो पाक तब तक करते हैं जब तक पात्र में का गंधक का वर्ण आकाश वर्ण का न हो जाए। मतलब जब तक कब तक पाक करना है, जब तक पात्र का जो गंधक रहेगा, जो अपन ने पात्र लिया उसमें अपन ने गंधक लिया, पात्र में का गंधक का वर्ण आकाश वर्ण का न हो जाए, और उसके बाद अपन पोटली को बाहर निकालते हैं और ठंडा कर देते हैं। सो इसकी भी सभ्यता अवधि 10 साल ही बताई है। और इसके इसमें बताया ताम्रगर्भ पोटली। तो ताम्रगर्भ पोटली में क्या क्या रहता है, ताम्र भस्म होता है, कज्जली, गंधक चूर्ण और शुद्ध भंग। और इसकी मात्रा है 1 हाफ से लेके 1 रत्ती, और उपयोग है कफजन्य और तीव्र श्वास में, मतलब श्वास कास वाले इसमें ही आ रहा है ये भी। देन लोह गर्भ पोटली, लोह गर्भ पोटली में लोह भस्म 10 कर्ष, कज्जली लेनी है 1 कर्ष, शुद्ध गंधक चूर्ण लेना है 1 टंक, और सुवर्ण तंतुखंड 6 रत्ती। और इसकी भी मात्रा बताइए 1 to 3 रत्ती। और लोह, लोह से याद रखना अपन को हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या पांडु और तांबला, ऐसे याद करना। सो ये हो गया है लोह गर्भ पोटली। यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और नोट्स रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।